हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज के व्यापार के दुनिया में माल के खरीदने बेचने की कई पद्धतियां, कई मेथड्स, सिस्टम्स जो हैं जो कि प्रचलन में है, जैसे कि नगद खरीद बिक्री, उधार खरीद बिक्री या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जिसे हिंदी में किस्त भुगतान पद्धति कहते हैं, या हायर परचेज सिस्टम या लीजिंग, ये सभी हैं। तो आज हम लोग इनमें से हायर परचेज सिस्टम के बारे में समझेंगे कि वो माल के खरीदने बेचने का तरीका है क्या। तो हायर परचेज सिस्टम में माल बेचने वाला और माल खरीदने वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध होता है, एक एग्रीमेंट बनता है, और उस अनुबंध के आधार पर माल बेचने वाला अपना माल खरीदने वाले के सुपुर्द कर देता है, और जिसका कि भुगतान किस्तों में किया जाता है। तो इसे हम समझते हैं कि क्या क्या बातें होंगी जिससे हमें समझ में आए कि ये हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत माल की खरीद बिक्री हुई है। तो पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। सबसे पहली बात की माल खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में एक अनुबंध होगा। दूसरी बात, बायर प्रॉमिस टू पे प्राइस ऑफ गुड्स इन इंस्टॉलमेंट नॉट इमीडिएट पेमेंट। यहाँ पे माल खरीदने वाला जो है माल के मूल्य का भुगतान तुरंत नहीं करता है, वो किस्त में माल के मूल्य का भुगतान करने का वचन देता है। हो सकता है कि तुरंत कुछ सुपुर्दगी के समय डाउन पेमेंट, जब माल ले रहा है वो उस समय कुछ डाउन पेमेंट कर दे, पर बाकी के पैसे वो किस्तों में देने का वचन देता है। उसके बाद है इंस्टॉलमेंट में भी एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। जो किस्त है वो किस्त सालाना हो सकता है कि हर साल दिया जाएगा किस्त, या हाफ ईयरली हो सकता है कि हर 6-6 महीने पे किस्त चुकाए जाएंगे, या क्वार्टरली हो सकता है कि हर 3-3 महीने पे किस्त चुकाए जाएंगे, या मंथली हो सकता है कि हर महीने किस्त चुकाए जाएंगे। तो ये किस्त जो है इनमें से किसी भी अवधि का हो सकता है। तो अगला है गुड्स आर ट्रांसफर टू बायर बट इट्स ऑनरशिप नॉट। इसमें एक बात है मुख्य, ये बात कि माल तो खरीदने वाले के सुपुर्द कर दिया जाता है, अनुबंध होते ही, कॉन्ट्रैक्ट होते ही माल जो है बेचने वाला अपना वो खरीदने वाले को दे देता है, पर उसका जो मालिकाना हक है, उसका ऑनरशिप, उसका स्वामित्व, वो बेचने वाले के पास ही बरकरार रहता है, वो खरीदने वाले के पास नहीं जाता। उस समय कब जाता है? ऑनरशिप ट्रांसफर्स ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। ऑनरशिप जो है माल का वो खरीदने वाले के पास फाइनल इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद ही जाता है, और इसलिए परचेज अकम्प्लिश्ड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। और इसी कारणवश ये जो माल के खरीदने की प्रक्रिया है ये फाइनल इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद ही पूरी होती है, उसके पहले वो प्रक्रिया पूरी हुई नहीं मानी जाती है। आगे है, इफ एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट पेड इंस्टॉलमेंट ट्रीटेड एज हायर चार्जेस। अगर माल खरीदने वाला क्रेता जो है माल के किस्त का भुगतान करना है, किस्त के भुगतान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी करता है, तो उसने आगे जो भी किस्त चुकाए हैं उन किस्तों को माल के हायर चार्जेस के रूप में मान लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये मान लिया जाता है कि जो भी किस्त चुकाए गए वो माल का मूल्य नहीं, बल्कि वो माल जो इस्तेमाल किया उसके हायर चार्जेस हैं। अगली बात, गुड्स कैन बी रीप्रोसेस्ड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर किस्त के भुगतान में कोई तरह की गड़बड़ी होती है तो माल जो है विक्रेता पुनः अपने अधिकार में, अपने पास वापस ले सकता है हायर परचेज सिस्टम में। अब इसमें बातें आती हैं कि हायर चार्जेस में क्या क्या शामिल होते हैं। चूंकि हायर परचेज सिस्टम में माल का मूल्य का भुगतान तुरंत नहीं होता है, तो इसमें कुछ साल 2 साल में किस्त में भुगतान होते हैं, तो उतने दिनों तक जो है कि माल का मूल्य जो है खरीदने वाले के पास फंसा हुआ वो पैसा रहता है, विक्रेता के पास नहीं रहता है। तो फिर हायर चार्जेस भी होते हैं। तो हायर चार्जेस में क्या क्या शामिल होते हैं? तो सबसे पहले ब्याज, इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि ऐसे अगर इमीडिएट पेमेंट करके माल तुरंत भुगतान करके लिया जाए तो माल का मूल्य जितना प्राइस है उस गुड्स का वो लगेगा, पर यहाँ पे क्या है, प्राइस जो गुड्स का है उसके अलावे इंटरेस्ट भी पे करना होगा खरीदने वाले को। उसके बाद हो सकता है कुछ जो हायर वेंडर, जो बेचने वाला है, माल का विक्रेता जो है, जो इतने दिनों का रिस्क ले रहा है माल उधार देने का, उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस कर सकता है। और
तीसरी बात, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध बनता है, वहां पे कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो सकते हैं, इंश्योरेंस का चार्ज हो सकता है। चूंकि माल जो बेचने वाला है खरीदने वाले को इंश्योरेंस करा कर देता है, तो वो जो इंश्योरेंस के जो चार्जेस हैं वो भी खरीदने वाले को बेयर करने पड़ सकते हैं। तो ये सारे चार्जेस हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा, समझा कि हायर परचेज सिस्टम में माल की खरीद बिक्री का क्या तरीका है और इसमें हायर परचेज सिस्टम में क्या क्या बातें होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।